कौन है तारीख में दर्ज वो गद्दार जिसके वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में जमाया था कब्जा। अंग्रेजों ने भारत में 200 सालों तक राज किया, लेकिन अगर एक ऐसा गद्दार जिसके धोखे की वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे मुल्क को गुलाम बना दिया, तो आप उस धोखेबाज को क्या सजा दोगे? दरअसल उस धोखा देने वाले शख्स का नाम था मीर जाफर। उसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ऐसा धोखा दिया कि फिरंगियों को यहाँ जमने का मौका मिला। मीर जाफर का ये धोखा इतना मशहूर धोखा साबित हुआ कि पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते थे। ये नाम गद्दारी और नमकहरामी की अलामत बन गया था। ये वाकया है 2 जुलाई 1757 का, जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। तारीख में नवाब सिराजुद्दौला को आखिरी आजाद नवाब कहा जाता है। नवाब की जान जाते ही भारतीय इलाके में अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की अपनी मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। उसी वक्त अंग्रेजों ने भारतीय रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। नवाब सिराजुद्दौला को काफी कम उम्र में नवाब बनाया गया था। इसकी वजह से उनके कई रिश्तेदार खफा थे। खास तौर पर उनकी खाला घसीटी बेगम काफी नाराज थी। उन्होंने सिराजुद्दौला के नवाब बनने के थोड़े ही वक्त बाद उन्हें कैद करवा दिया था। इसके बाद वो बरसों से बंगाल के सिपासलार रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को तरजीह दी। इससे मीर जाफर बुरी तरह खफा हो गया। अंग्रेजों के सामने अपनी जगह बनाने के लिए मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को बहुत बड़ा रोड़ा माना और इस बात के इम्कानात तलाशनी शुरू की कि क्या वाकई हमारे बीच गद्दार है। उस दौरान अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेजे। उन्होंने बताया कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का ख्वाब देख रहा था। क्लाइव ने उससे कांटेक्ट किया। खतों की ताबत शुरू हुई। साजिश परवान चढ़ने लगी। फिर वो दौर भी आया जब अंग्रेजी हुकूमत ने बंगाल पर हमला बोल दिया। इतिहास में इसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें नॉर्थ से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और वेस्ट से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। फौज के एक हिस्से के साथ वो प्लासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के भरोसामंद मीर मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि जंग रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने की बड़ी गलती कर दी। उसी वक्त लड़ाई रोकी गई और नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को सूरत-ए-हाल समझा दी और उसके बाद क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से नवाब की फौज बौखला गई, तितर-बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर उसी वक्त अंग्रेज कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया और फिर इसी तरह हुकूमत अंग्रेजों के हाथ लग चुकी थी। फिर प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मीरन ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया।
2 जुलाई 1757 को उन्हें नमक हराम ड्योढ़ी नामक जगह में फांसी पर लटकाया गया। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था, लेकिन इतिहास में उसका नाम सबसे बड़े धोखेबाज और गद्दार के तौर पर दर्ज हो गया।